अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक दफ़ा फिर आपने सिद्दीकी के साथ जनाब आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या मैं अपने कैनेडियन विज़िटर्स वीज़ा को वर्क परमिट वीज़ा में तब्दील कर सकता हूँ? चलिए तफ़सील से बात करते हैं। तो जनाब सारी तफ़सीलात बताने से पहले मैं आपसे दरख़्वास्त करूँगा इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसमें जो हैं वो आपको पता चलेंगी कि आपको करना क्या चाहिए बेसिकली। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप बीच में मिस कर देते हैं तब फिर वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं और चीज़ें रह जाती हैं जिसकी वज़ह से फिर आप देखते हैं कि खुदा न ख़ास्ता आपका वीज़ा रिजेक्ट हो गया है, किसी वजह से काम नहीं हो पाया है तो हमारी तरफ से कोशिश ये होगी, मेरी तरफ से कोशिश ये होगी कि मैं आपको वो तफ़सीलात फ़राहम करूँ जो कि अभी लेटेस्ट है। तो जनाब इसके बारे में स्टार्ट करते हैं विदाउट फर्दर डिले कि फरवरी 2021 में कनाडा की गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि जनाब विज़िट वीज़ा फटाफट दिया जाए और आप इसको यहाँ आके वर्क परमिट पे कन्वर्ट करा लें। इसकी वजह ये है कि जो कोविड के साल गुज़रे हैं, उस दौरान जो है सारा का सारा जो है मामला हर शोबे में पेश आया। इसी तरह से इमिग्रेशन के शोबे में भी पेश आया। लेबर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज इस वक़्त पाकिस्तान में। लेबर का मतलब ऐसा नहीं है कि ईंट उठाने वाले की कमी नहीं है। बात ये नहीं कि लेबर इन द सेंस के जितने भी लोग प्रोफ़ेशनल हैं, चाहे वो प्रोफ़ेशनल या नॉन प्रोफ़ेशनल फॉर एग्ज़ाम्पल आईटी के बंदे हैं, कंस्ट्रक्शंस के लोग हैं और हेल्थ केयर के लोग हैं, क्लीनिंग के लोग हैं, ड्राइवर्स हैं, उन तमाम लोगों की डिमांड हमेशा से कनाडा में बहुत ज़्यादा रही है और आज इस वक़्त बहुत ज़्यादा है क्योंकि कनाडा दुनिया के तमाम ममालिक की तरह वो तरक्की के मद में बहुत आगे बढ़ना चाहता है। कनाडा के पास बेसिकली बहुत बड़ी लैंड लैंड मौजूद है, बहुत बड़ी जगह मौजूद है, लेकिन आबादी निस्बतन फिर भी कम है। कनाडा और अमेरिका की साइज़ अगर देखा जाए खित्ते का तकरीबन एक ही है, लेकिन आबादी के लिहाज से बहुत कम है। शायद इसकी मेन वजह यहाँ पे सख्त सर्दी की वजह भी हो सकती है या कोई भी वजह हो सकती है, लेकिन देखें देखिए है क्या कि अगर आपको स्टैंडर्ड और अच्छी ज़िंदगी चाहिए तो उसमें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। लेकिन मैं पिछले 25-26 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने ये देखा कि मैं शुरू से अभी तक आया जबकि 25 साल गुज़ार लिए मैंने। जब मैं शुरू में आया तो मुझे उस वक़्त भी आने का शौक था शौक हुआ, मैं यहाँ आया, सब कुछ मैंने गुज़ारा वक़्त, लेकिन मुझे उस सर्दी का अंदाज़ा कभी भी ना हो सका और आज भी नहीं। अंदाज़ा इन द सेंस कि वो फीलिंग कभी भी नहीं हो सकी। इसकी मिसाल इस तरह से मैं दे सकता हूँ कि मैं पिछले कोविड से पहले मैं दावा ऑन स्ट्रीट यानी स्ट्रीट पे कुरान डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता था, एक ग्रुप के साथ। और अमूमन जो हमारा सिलसिला शुरू हुआ सितंबर-अक्टूबर 2016 में और मैंने वो स्टार्ट किया, मैं ये सोचता था कि यार मैं इस सर्दी में बाहर कैसे खड़ा होऊँगा? यकीनन बाहर बिल्कुल ओपन एयर में साइड वॉक यानी फुटपाथ पे खड़े होके हमने काम किया। शुरू में जब मैं ख जाके खड़ा होता था मुझे सर्दी लगती थी, फिर बातें करना, लोगों से देना, लोगों को बात करना, सोचना कि जो बंदा गुज़र रहा है मेरे हाथ से कुरान भी ले ले। यकीन मानिए कि 1 घंटे के बाद शायद आधे घंटे के बाद जो भी है हाथ-पैर ऐसे सुन्न शायद खुद ही हो जाते थे। हम वो काम खत्म करते थे 3 साढ़े 3 घंटे के बाद, लेकिन 3 साढ़े 3 घंटे के बाद जब मैं गाड़ी में बैठता था, हीटर चलाता तो मुझे लगता था कि फिर मुझे पता लग चलता था कि यार मैं किस कदर फ्रीज़ हो चुका था। लेकिन मैं उसको 3 साढ़े 3 घंटे मैंने वहाँ पे गुज़ारे। मुझे वक़्त का बिल्कुल भी नहीं पता लगा, मुझे सर्दी का बिल्कुल भी नहीं पता लगा। कहने का मकसद ये है कि आप जहाँ जाते हैं अल्लाह ताला आपको उस एनवायरनमेंट की आदत डाल देता है। मैं यहाँ पे 25 साल का आया था, 50 से ऊपर हो गया हूँ। आज भी मुझे सर्दी का इतना ज़्यादा बल्कि लोग ये कहते हैं जब मैं पाकिस्तान में आता हूँ और सर्दियों के दिनों में आता हूँ, गर्मी में नहीं आ सकता मैं। मैं सर्दी के दिनों में आता हूँ, टी-शर्ट और पैंट पहन के घूम रहा होता हूँ और सभी मुझ पे हँसते हैं कि कहते हैं कि जनाब तुम्हारी खाल इस कदर सर्द हो चुकी है कि अब तुम्हें सर्दी नहीं लगती और यकीन मानिए मुझे पाकिस्तान की सर्दी चाहे वो -2 पड़ जाए, -3 पड़ जाए, इसकी वजह ये है कि जैसे मैं -15 या 10 में तो यहाँ पे आराम से रह रहा होता हूँ मैं और मैं जैसे-वैसे हर वक़्त घर में नहीं रह रहा होता। कहने का मकसद ये है पूरी तफ़सील बताने का आपका मकसद ये है कि वो लोग जो ये करते कहते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग सकती है। आप उसको छोड़ दें, आप यहाँ आएँ, यहाँ आकर के इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि आपको सर्दी नहीं लगेगी और इंशाअल्लाह ताला जब आप यहाँ पे वीज़े के लिए प्लान करें, मैंने जैसा जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें चाहिए होंगी, आखिर तक सुनिएगा। विज़िट वीज़े पे आकर के आपको वर्क परमिट पर इजाज़त दे रही है गवर्नमेंट, आप उसको ट्रांसफ़र करा सकते हैं। लेकिन एक ही कंडीशन है, सिर्फ़ एक ही कंडीशन है कि आपको यहाँ पे जॉब ऑफ़र हो जाए। ठीक है? पाकिस्तान से भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद होंगे, जब मौजूद होंगे तो आपके पास बहुत सारे एवेन्यूज़ ओपन हैं, बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ आपको मिलेंगी यहाँ पे, उसको अवेल करने के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई करें। सारे होमवर्क पहले कर लीजिए, पहले ही मैंने बताया था आपके पास वैलिड पासपोर्ट अगर 10 साल का है, तो आपको 10 साल का मल्टीपल वीज़ा आसानी से मिल जाता है। जी हाँ, जनाब सवाल बहुत अच्छा है कि जब मैं विज़िटर्स के वीज़े पर कनाडा में हूँ
या आ गया हूँ तो कनाडा में नौकरी कैसे तलाश की जाए? बहुत सही बात है, चलिए इसके बारे में भी थोड़ी तफ़सील से बात करते हैं। तो जनाब ये बड़ी गौरतलब बात है कि कनाडा आ तो गए हैं, विज़िट वीज़े पे आ गए हैं, लेकिन अब जॉब कैसे तलाश करें? तो ये आप सब कुछ होमवर्क तमाम के तमाम जो है पहले से करके आइएगा कि यहाँ लैंड होने के बाद फर्स्ट काम आपने क्या काम करना है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पूरी प्लानिंग करके आएँ और कम से कम 6 महीने से 1 साल की प्लानिंग करके आएँ ताकि आपको तमाम चीज़ों का पहले से इल्म हो, उसकी मालूमात लेकर आएँ। पाकिस्तान में बैठ के या इंडिया में बैठ के, बांग्लादेश में बैठ के जो ये ज़बान समझ रहा है, जो मैं बोल रहा हूँ, वो लोग सारी प्लानिंग पहले से करके आएँ, पूरा स्केड्यूल बना के आएँ। तो कनाडा में लैंड होने के बाद और या पहले से चाहें तो आप लिंक्डइन के ऊपर जो है अपना प्रोफ़ाइल क्रिएट करें। प्रोफ़ाइल अगर यहाँ बैठ के करते हैं तो आप जब लॉगिन होंगे, आप जहाँ से लॉगिन होंगे आईपी यहाँ का होगा कनाडा का, लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल आपका यहाँ पे क्रिएट होगा। तमाम चीज़ें यहाँ पे क्रिएट होंगी तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है? लिंक्डइन का प्रोफ़ाइल क्रिएट करने के लिए जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया था बहुत सारे तरीक़ेकार हैं। आप चाहेंगे तो मैं उसकी एक वीडियो बना दूँगा। उसमें क्या होगा कि चैट जीपीटी से आप पूछेंगे कि क्या-क्या चीज़ें डालनी चाहिए। चैट जीपीटी आपके प्रोफ़ेशन के मुताबिक ईच एंड एवरी चीज़ें आपको बता देगा, आप उसमें डाल लीजिए, पहला काम। ठीक है? दूसरा काम ये है उसके साथ-साथ आपने रिज़्यूमे क्रिएट करना है। तो मैंने एक वीडियो बनाई है जो कि मैंने क्रिएट किया था रिज़्यूमे उसमें दिखाया था कि आप वो किस तरह से फाइवर पे सेल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी अंदाज़ में एटीएस ऑप्टिमाइज़्ड रिज़्यूमे आप क्रिएट करें। तफ़सीलात उसमें मौजूद हैं, लिंक मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके कर लीजिएगा। आप यहाँ के मुताबिक एटीएस ऑप्टिमाइज़्ड रिज़्यूमे बना लीजिए। अब एटीएस ऑप्टिमाइज़्ड रिज़्यूमे क्या होता है? आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं ऑनलाइन, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन देखते हैं। वो जॉब डिस्क्रिप्शन जो है, अगर आपके मुताबिक है, तो उसकी वर्डिंग्स, उसके कीवर्ड जो हैं, आपके रिज़्यूमे में होने चाहिए। एटीएस ऑप्टिमाइज़ या एटीएस एक एआई एप्लीकेशन है, जो कि एम्प्लॉयर यहाँ के जो आजिर हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। आपका रिज़्यूमे आता है, 2000 रिज़्यूमे आए, तो वो 2000 रिज़्यूमे जो है, चाहे वो वर्ड फाइल में हो, चाहे पीडीएफ में हो, वो उस एआई से गुज़रता है। और एआई के अंदर उन्होंने कीवर्ड डाले हैं कि इस कीवर्ड्स के मुताबिक रिज़्यूमे को शॉर्ट लिस्ट करके दो। वो एआई टू लेस देन 15 सेकंड्स या 5 सेकंड, 6 सेकंड लेता है वो और वहाँ से वो सॉर्ट आउट करके दे देता है, मार्क कर देता है कौन-सा रिज़्यूमे देखना चाहिए, कौन-सा रिज़्यूमे नहीं देखना चाहिए। तो आपने ये करना है चैट जीपीटी में जाके बोलना है कि मैं ये जॉब डिस्क्रिप्शन है, एटीएस रिज़्यूमे क्रिएट कर दो। जब वो क्रिएट कर देगा, आप उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन उठा के अपने रिज़्यूमे में डालिएगा, सेव करके उसको भेज दीजिएगा। ये रिज़्यूमे आपने क्रिएट करना है। दूसरा, मुख्तलिफ जॉब्स के लिए या मुख्तलिफ कंपनीज़ का अप्लाई करने के लिए मुख्तलिफ रिज़्यूमे भी क्रिएट करें। सेम सेम प्रोसीजर है। आपने चैट जीपीटी को कहना है कि ये रहा जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कॉपी पेस्ट कर दीजिए वहाँ पे, चाहे वो 10 लाइन की हो, चाहे 6 लाइन की हो, 5 लाइन की हो। आप poe.com पे जाइए, poe.com वो एआई का जो है वहाँ पे सारे पोर्टल मौजूद हैं, वो सबसे बेस्ट है। आप कॉपी पेस्ट करें, जैसे कि मैंने कहा ना कि मैंने वीडियो बनाई है, मैं लिंक दे दूँगा, आप उसको सीख लीजिएगा। ये 2 काम हो गए। अब तीसरा काम आपने लिंक्डइन कर लिया था, रिज़्यूमे बना लिया, तीसरा काम ये है कि monster.ca और indeed.ca या indeed.com आई थिंक indeed.ca या ca.indeed.com उसमें रिज़्यूमे अपडेट करें सेम वे में। तो ये 3 जगहें बहुत हैं। आप यकीन करें कि यहाँ से आपको इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएँगे। आपने करना ये है कि इसके अलावा यहाँ जितनी भी जॉब फेयर्स हैं, वो आपको इंटरनेट से मिल जाएँगी, इन्फॉर्मेशन आप वहाँ से उसको जो है अटेंड करना शुरू करें। आपको यहाँ पर एक एड्रेस चाहिए होगा, जैसे कि मैंने कहा 6 महीने, साल का प्रोग्राम बना के आएँ। आपको फंड्स कितने लेके आने चाहिए, मैं वो भी आपको बताता हूँ। जी हाँ, आपका वही सवाल जब मैं कनाडा जाता हूँ तो मुझे कितने फंड्स की ज़रूरत है, ठीक है? इसके लिए आसान-सी बात है आसान सी तो नहीं है तो मुश्किल, आपको पर पर्सन जो है साढ़े $12,000 डॉलर फ्लक्चुएट होते हैं, 12,000 $13,000 पर पर्सन चाहिए होगा। जैसे आप 2 बड़े हैं तो उनको यानी 12 अगर ले लें तो $24,000 2 आदमी के लिए अगर आपके पास बच्चे हैं तो पर बच्चा 50% उसका रख लीजिए $6,000 इस हिसाब से आप जो है इसको मैनेज कर लिए, देख लीजिए क्योंकि आपको 6 महीने रहना है, इससे ज़्यादा आपके पास फंड्स है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आपने एक लॉन्ग टर्म लाइफ़ वहाँ पे रह करके अपने आप को एस्टेब्लिश करना है और जॉब ढूँढना है। उसके लिए आपको बहुत सारे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा ही माकूल यानी कि बड़ा ही वैलिड सवाल है कि मैं अपने दौरे और यानी विज़िट
मुलाज़मत की तलाश के दौरान कनाडा में रहने के लिए जगह कैसे तलाश करूँ? ये बड़ा मुश्किल एक सवाल है जिसका हम तफ़सील से ज़रूर जाँचते हैं। इसका सबसे बेहतरीन हल तो ये है कि अगर आप कनाडा आने से पहले किसी तरह से कॉन्टैक्ट आपका हो जाता है, फ़ेसबुक मार्केटप्लेस के थ्रू या किसी भी कॉन्टैक्ट से या व्हाट्सएप के ज़रिए, अगर आपका कोई यहाँ पे जानने वाला है, दोस्त अहबाब कोई भी है, कोई रेफ़रेंस मिलता है तो आप पहले से अरेंज करके आएँ। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे रिहाइश कोई भी जो है मिलती है तो आपको अपनी जॉब वेरिफ़िकेशन करानी पड़ती है। मतलब दिखाना पड़ता है कि आप यहाँ जॉब करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट देना पड़ता है। तो एक गारंटर होता है, उसको साइन करना पड़ता है, तो वो एक लंबा मसला है। अगर आप टेम्परेरी होटल में जाते हैं, दैट इज़ एक्सपेंसिव। अगर आप जो है एयरबीएनबी करते हैं, वो भी बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो इसी तरह से आपको किसी बेसमेंट वगैरह में कहीं जगह मिल जाए या कहीं जगह मिल जाए, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। या फिर जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपका कोई कॉन्टैक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए या किसी भी थ्रू हो जाता है, आप उनसे बात कर सकते हैं कि आप वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए आ रहे हैं, आपके पास फंड्स हैं, बजट है, आप इसी काम के लिए आ रहे हैं, उनका बेसमेंट अगर खाली है, बेसमेंट में या बेसमेंट में अगर अच्छा थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, आपको शेयरिंग के साथ भी शेयरिंग करके भी रहना पड़ सकता है। बेसमेंट है या अपार्टमेंट है, हो सकता है कि 2 कमरे का अपार्टमेंट हो यानी फ्लैट और उसके अंदर 1 वॉशरूम है, 1 ड्राइंग रूम है, हो सकता है कि आपको किसी के साथ में रहना पड़े। बेसमेंट है, 2 कमरे हैं, वॉशरूम है या 3 कमरे हैं, बाज़ औक़ात 3-3 लोग भी साथ रहते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि अगर जो आ रहे हैं वो अकेले आएँ, खुद से ज़्यादा बेहतर है। पहले से ये सारा मैनेज कर लें क्योंकि एक फैमिली अभी इंडिया से आई हुई है, उन्होंने मुझसे कई दफ़ा कॉन्टैक्ट भी किया है, मैं उनकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर सका क्योंकि जहाँ भी वो लेने जाते हैं तो वो यही कहते हैं जॉब है कि नहीं? भई आप तो विज़िट विज़िट पे आए हुए हैं। तो अभी तो जॉब भी नहीं है उनके पास, तो शायद ये प्री-प्लान नहीं कर पाए थे कि करना क्या चाहिए था वहाँ पे। तो इसीलिए मैं ये सारे एक्सपीरियंसेस को यहाँ देख कर के आपके नए आने वालों के मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप पहले प्लान कर लें, मैनेज कर लें, यहाँ आकर के अगले 6 महीने आपने कैसे रहना है। 6 महीने इंशाल्लाह काफ़ी हो जाएगा, 6 महीने में आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। हो सकता है 6 महीने में आपको जॉब मिल जाए, हो सकता है ना भी मिले कि 6 महीने के बाद हो सकता है आपको वापस जाना पड़े। मैं किसी किस्म की कोई गारंटी आपको नहीं दे सकता ऑफ़ कोर्स, गारंटी देने वाला अल्लाह ताला है, वो आपके लिए बेहतरी का जो रास्ता होगा वो निकालेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि इस चीज़ को ज़रूर कन्फर्म कर लें, मालूमात कर लें, इसको प्री अरेंज यानी पहले से अरेंज करके रिहाइश का मामला ज़रूर आएँ। जनाब ये सवाल जो है मुझसे अक्सर पूछा जाता है क्या मुझे कोई विजिटर्स वीज़ा के लिए दावतनामा यानी इनविटेशन लेटर दे सकता है? मुझे कई दफ़ा ऑफ़र आई है क्योंकि मेरे बेटे की शादी होने वाली है और यहाँ तक कि $3000 तक की ऑफ़र आ चुकी है मुझे कि मैं इनविटेशन लेटर जो है दे दूँ। जनाब बड़ा अच्छा मौका है, मैं काफ़ी पैसे बना सकता हूँ, सिर्फ़ एक को नहीं, कई को दे सकता हूँ। लेकिन देखें आप मुझे नहीं जानते, आप मेरी आवाज़ को सुनते हैं, आपने तो मेरी शक्ल भी नहीं देखी। आप मुझे बिल्कुल भी नहीं जानते। आपने फिर भी मेरी आवाज़ सुनी है, मेरे चैनल को देख रहे हैं, पिछले 7-8 महीने से साढ़े 4000 तकरीबन 4300 सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी वीडियोज़ हैं। ये बात तो चलिए समझ में भी आती है। आप बहुत रिस्पेक्ट देते हैं मुझे, अल्लाह के बाद आप लोगों का बड़ा एहसान है, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन मैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं जानता। जानता इन द सेंस कि देख लीजिए कि आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं, सारी बातें कर रहे हैं। मैं आपको कैसे चाहे फ्री में किसी पैसे के एवज़ आपको कोई इन्विटेशन लेटर दे सकता हूँ, बल्कि कोई भी नहीं देगा। लेकिन कोशिश करें अगर कोई भी दोस्त अहबाब यहाँ पे मौजूद है, चाहे वो बर्थडे पार्टी का हो, चाहे किसी चीज़ का भी इन्विटेशन लेटर आपको मिल सकता है। आपका कोई जानने वाला ही दे सकता है, ठीक है ना? मैंने इन्विटेशन लेटर्स दिए हैं, मैंने अपने जानने वालों को दिए हैं और लोग यहाँ पे आए हैं, विज़िट करके गए हैं। लेकिन इन्विटेशन लेटर के लिए आपको खुद ही कोई ना कोई सबब ढूँढना पड़ेगा, इंशाअल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। मेरी दुआएँ आपके साथ हैं। चलिए जनाब आज तक के लिए इतना ही और आपके लिए मैं दोबारा अर्ज़ करूँगा मुअद्दबाना अंदाज़ में कि जनाब आप तो बिल्कुल विज़िट वीज़ा के लिए तैयार के लिए अप्लाई कीजिए। बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि होमवर्क ज़रूर कर लीजिए, उसके साथ-साथ हर चीज़ को देख लीजिए कि क्या-क्या चीज़ें चाहिए, क्या-क्या चीज़ें नहीं चाहिए, पूरे साल भर का प्लान करके आइए और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर अता फ़रमाएँगे। मेरी दुआएँ हमेशा आप लोगों के साथ होती हैं कि अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफ़ा दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान दे, हिदायत दे और नियत जो है, इंटेंशन जो है, सबका दारोमदार जो अमल पे हर अमल का दारोमदार नियतों पे है, इन्नमल अमालु बिन्नियात कि जनाब अपनी नियत ये रखिए कि यहाँ आकर के इंशाअल्लाह ताला आप जितना बेहतर काम अपने मुल्क में रह के कर रहे हैं, यहाँ आके इससे ज़्यादा बेहतर करेंगे। अपने बच्चों की परवरिश में ज़्यादा तवज्जो देंगे और अपने बच्चों को यहाँ पे अल्लाह ताला का नाम आगे बढ़ने के लिए ज़रूर छोड़ जाएँगे इन फ्यूचर इंशाअल्लाह ताला। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला जल्द ही दूसरी नशिश में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।